तीन ताप में ताप है ताका अनंत उपाय। ताप आत्म महाबली संत बिना नहीं जाए। जीवन में जो दुख आते हैं वो तीन तापों से ही आते हैं। वह तीन ताप क्या है? देहिक, देविक और भौतिक। सज्जनों, ये तीन ताप होते हैं। देहिक ताप, देह के द्वारा मिलने वाला दुख, अर्थात इस शरीर में जितने प्रकार के रोग लगते हैं, आँख का दुखना, कान का दुखना, दांत का दुखना, शरीर में जितने प्रकार की बीमारियां आती है उनसे हमें जो दुख मिलता है उसी देहिक ताप कहते हैं। और देहिक ताप कैसे मिलता है? अपने कर्मों के द्वारा। जो हमने कर्म किए हैं, शुभ हो या अशुभ, शुभ का फल सुख होता है और अशुभ का फल दुख होता है। अर्थात पाप का फल दुख होता है और पुण्य का फल सुख होता है, जो हमारे शरीर के माध्यम से हमको मिलता है। इसे देहिक ताप कहते हैं। देह के द्वारा जितने दुख और कष्ट मिलते हैं उसको देहिक ताप कहा जाता है। दूसरा है भौतिक ताप। ये भौतिक ताप क्या है? ये भौतिक ताप है प्राणियों के द्वारा मिलने वाला। जितने भी प्रकार से हमें जो कष्ट मिलता है प्राणियों के द्वारा, अर्थात मनुष्यों के द्वारा, पशुओं के द्वारा, सर्प के द्वारा, कीड़े मकोड़ों के द्वारा, जैसे मधुमक्खी काट दिए, ततैया काट दिया, सर्प काट दिया, इसे भौतिक ताप कहा जाता है। जितने भी प्रकार से हमें अन्य प्राणियों को द्वारा मिलने वाला दुख, इसे भौतिक ताप कहा जाता है। और तीसरा है देविक ताप। देविक ताप किसको कहा जाता है? तो समझ लें कि देविक ताप उसको कहा जाता है जो प्रकृति के द्वारा मिलने वाला कष्ट। प्रकृति के द्वारा अर्थात जैसे आग में जल जाना, पानी में डूब जाना, अतिवृष्टि, पेड़ से गिर जाना या पेड़ हमारे ऊपर गिर जाना, इस प्रकार से जो देविक ताप होते हैं, प्रकृति के द्वारा जो मिलने वाला कष्ट, उसे देविक ताप कहा जाता है। तो सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं तीन ताप में ताप है। इन तीनों तापों में जो ताप है, जो दुख है, उसका तो अनंत उपाय है। उसको दूर करने के लिए, उन व्याधियों को, उन कष्टों को दूर करने के लिए एक उपाय नहीं, अनंत उपाय हैं। लेकिन सद्गुरु कहते हैं जिसे आत्मज्ञान नहीं हुआ, जो आत्मज्ञान से वंचित हैं, ताप आत्म महाबली, अर्थात जो अपने आपा को नहीं जानते, अपनी आत्मा को नहीं जानते हैं, ये ताप सबसे बड़ा ताप है। और यह ताप कैसे शांत होगा, यह ताप कैसे दूर होगा? तो सद्गुरु कहते हैं संत बिना नहीं जाए। संत गुरुजनों के बिना आत्मबोध होता नहीं है। इसलिए साहब कहते हैं अपने आप की भूल का ताप महान प्रचंड है, यह विवेकी संतों के बिना नहीं जाता। इसलिए विवेकी संतों का सत्संग करें, सद्गुरु का सत्संग करें, जिससे अपनी आत्मा को जानकर आत्मस्थिति प्राप्त किया जा सके। हिय हीरा की कोठरी बार बार मत खोल, मिले हीरा का जौहरी तब हीरों की मोल। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं हिय हीरा की कोठरी, ज्ञान हीरों से पूर्ण हृदय कोठरी को सबके सामने बारंबार मत खोलो। अर्थात हमारा हृदय ही
वह ज्ञान का भंडार है, वह ज्ञान की कोठरी है। सदगुरु कहते ही हीरा की कोठरी, हीरा मतलब ज्ञान, ही यानी हृदय, हमारा हृदय ही ज्ञान की कोठरी है। साहब कहते हैं इस ज्ञान की कोठरी को बार बार मत खोलो, बारंबार किसी अज्ञानी व्यक्ति के सामने मत खोलो, इसलिए कहते हैं सबके सामने बारंबार मत खोलो। या अज्ञानी है, मूढ़ है, जो ज्ञान को नहीं समझते, उसके सामने मत खोलो। मिले हीरा का जौहरी, जब उस ज्ञान के जौहरी मिले तब उसके सामने व्यक्त करना चाहिए, उसके सामने खोलना चाहिए। तो जब तुम्हारे ज्ञान हीरे का पारखी मिले तब उसका मोल तोल कराओ। सद्गुरु हमें सजग करते हैं कि हृदय में जो ज्ञान है वही हीरे की कोठरी है, वही हीरा है। हीरा ने ज्ञान, इसे अज्ञानी मनुष्य के पास बार बार मत खोलो। किसके पास खोलना चाहिए? जो ज्ञान के पारखी हैं, जो हीरे की परख करते हैं, अर्थात ज्ञान के पारखी हैं, उसके सामने खोलो, तब उसका मोल तोल करो। जहाँ न जाको गुण लहे तहाँ न ताको ठाऊं, धोबी बस के क्या करे दिगंबर के गांव। जहाँ जिसका गुण नहीं लगता वहाँ उसका रहना निष्प्रयोजन है। दिगंबरों अर्थात कपड़ा बिल्कुल ना पहनने वाले संतों के ग्राम में धोबी बस कर क्या करेगा? जो दिगंबर हैं, साहब दिगंबर और धोबी का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि दिगंबर के गांव में धोबी बस कर क्या करेगा, क्योंकि वहाँ तो कोई कपड़े पहनने वाले नहीं हैं। उसी प्रकार साहब कहते हैं जहाँ गुण के ग्राहक नहीं हैं वहाँ गुण को प्रकट करना निष्प्रयोजन है, क्योंकि गुण का ग्राहक नहीं, इसलिए उस जगह नहीं खोलना चाहिए। अति हठ मत कर बावरे, हट से बात न होए, ज्यों ज्यों भीजे कामरी त्यों त्यों भारी होए। हे पगले, अत्यंत हठ मत कर। अनुचित हठ करने से बात नहीं बनती है। जैसे कंबल के भीगने पर वह वजनदार हो जाता है, वैसे हठ करते करते मनुष्य जड़ बुद्धि का हो जाता है। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि मनुष्य को अत्यंत हठ नहीं करना चाहिए, किसी बात को लेकर अनुचित हठ नहीं करना चाहिए। इसलिए कहते हैं जिस प्रकार से कंबल के भीग जाने पर वह वजनदार हो जाता है, वैसे ही हठ करते करते मनुष्य जड़ बुद्धि का हो जाता है। इसलिए किसी अनुचित बात के लिए हठ नहीं करना चाहिए। बालू जैसी किरकिरी, उज्जल जैसी धूप, ऐसी मीठी कछु नहीं जैसी मीठी चूप। सद्गुरु कहते हैं बालू के सदृश अन्न में किरकिराहट नहीं। जैसे बालू में किरकिराहट होता है, साहब कहते हैं बालू के सदृश अन्न में किरकिराहट नहीं है, किसी दूसरे चीज़ में किरकिराहट नहीं होती है। धूप के समान अन्न में उजलापन कहीं नहीं देखा जाता। जैसे धूप उज्जवल है, वैसे किसी प्राणी किसी वस्तु में नहीं है। साहब कहते हैं ऐसी मीठी कोई वस्तु नहीं है जैसा मीठा चुप रहना है। वाक्य संयम पर जोर देते हुए कहते हैं कि अपने वाक्य संयम रखो, बेफालतू का बड़बड़ नहीं करना चाहिए, अत्यधिक नहीं बोलना चाहिए। साहब कहते हैं वाक्य संयम सुखप्रद एवं वजनदारी का लक्षण है। जो अपने वाणी पर संयम पा गया, जो अपने वाणी पर संयम रख लिया, साहब कहते हैं उसके वाणी जैसा वजनदार और कुछ नहीं। क्योंकि किसी किसी को बकबक करने की आदत होती है, फिजूल की बातें करने की आदत होती है। साहब कहते हैं जिस प्रकार से बालू में किरकिराहट होती है,
और धूप में उजालापन होता है। साहब कहते हैं उसी प्रकार से चुप रहने से और चुप रहने जैसा कोई मीठा चीज़ नहीं है, इसलिए वाक्य संयम पर ध्यान देना चाहिए। ऋतु बसंत याचक भया हरखी दिया द्रुमपात, ताते नौ पौलव भया दिया दूर नहीं जात। बसंत ऋतु ने याचना की तो वृक्षों ने हर्षित होकर अपने पुराने पत्ते दे दिए। साहब कहते हैं वसंत ऋतु ने याचना की, वसंत ऋतु तो एक ऋतु है, वह याचना कैसे करेंगे। लेकिन लक्षणा शब्द में कहते हैं सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जब बसंत ऋतु ने वृक्षों से याचना की तो वृक्षों ने हर्षित होकर अपने पुराने पत्ते दे दिए। अब इससे शीघ्र ही उसमें नए नए पत्ते आ गए। सच है, दिया हुआ निष्फल नहीं जाता। इसीलिए कहते हैं कि मनुष्य को परोपकार करना चाहिए, मनुष्य को भलाई का काम करना चाहिए। जो चीज़ हम किसी को सेवा में देते हैं, किसी को दान में देते हैं, वह निष्फल कभी नहीं होता। किसी न किसी काल में, किसी न किसी समय उसका फल हमें मिलता ही है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि लौटकर उत्तम रूप से मिलता है। दिया हुआ दान, दिया हुआ सत्कर्म, दिया हुआ सेवा, किया हुआ सेवा, ये उत्तम रूप से मिलता है। जो जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलिचिए यही सयानो काम। सदगुरु कहते हैं जिस प्रकार नाव में जल भर जाने पर उसे उलच देना चाहिए, उसे हटा देना चाहिए, नहीं तो नाव डूब जाएगी। साहब उसी प्रकार से कहते हैं कि जिसके पास धन हो गया, जिसके पास धन से संपन्नता है, जो लोग धन से संपन्नता है उनको दोनों हाथों से दान करना चाहिए, दोनों हाथों से परोपकार करना चाहिए। अज्ञानी आदमी, ज्ञानी मनुष्य संसार के लोगों की भलाई करता है। तो साहब कहते हैं कि जो अपने दोनों हाथों से दान करता है यही बुद्धिमानों का काम है, अन्यथा अभिमान में तो डूब जाएंगे। धन का अहंकार, पद का अहंकार, ये आदमी को डुबा देता है, ये आदमी के पतन का कारण है। इसलिए साहब कहते हैं नाव और जल का उदाहरण देते हैं। जिस प्रकार से नाव में पानी भर जाने पर उसे तुरंत उलच देना चाहिए, नहीं तो नौका डूब जाएगी। उसी प्रकार से जिनके पास धन है वो धन से संपन्न है, दोनों हाथों से उसे परोपकार करना चाहिए। यही सयानों, यही बुद्धिमानों का काम है। काम क्रोध तृष्णा तजय, तजय मान अपमान, सद्गुरु दाया जाहि पर जम सिर मर दे मान। जिस पर सद्गुरु की कृपा है, यानी सत्योपदेश अमृत जिनके ऊपर बरस रहा है, वह काम क्रोध तृष्णा एवं मान अपमान को त्याग कर वासना की श्रेष्ठता का भी मद मर्दन कर देता है। अर्थात जिनको सद्गुरु का ज्ञान उपदेश लग गया है, जिसने सद्गुरु के ज्ञान उपदेश को अपने जीवन में धारण कर लिया, सत्योपदेश जीवन में अपना लिया, वह काम क्रोध तृष्णा एवं मान अपमान को त्याग कर वासना की श्रेष्ठता का भी मर्दन कर देता है। अर्थात वासना का भी मर्दन कर देता है। मन में किसी भी प्रकार की वासना है उसको नष्ट कर देता है। गुरुमुख शब्द प्रतीत कर हर्ष शोक बिसराय, दया क्षमा सतशील गही अमर लोक को जाए। गुरुमुख निर्णय वचनों पर विश्वास करो। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जो गुरुमुख वाणी है, जो गुरुमुख वचन है, जो सत्य है, उस पर विश्वास करो। संसार के हर्ष शोक भूल मत जाओ। साहब कहते हैं संसार के हर्ष शोक में आदमी को भूलना नहीं चाहिए। हर्ष शोक में आदमी सत्य वचन को भूल जाता है, निर्णय वचन को भूल जाता है। इसलिए साहब कहते हैं संसार के हर्ष शोक इसको भूल जाओ,
संसार में जो दुख सुख होते हैं, हर्ष शोक हैं, उसको आप भूल जाओ। तो दया क्षमा सत्यशील आदि को जीवन में ग्रहण करो, मोक्ष स्थिति में विहार करो। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि अमर लोक को जाए दया क्षमा सत्यशील गही। मनुष्य को, जिनको जीवन का कल्याण करना है, एक साधक को दया क्षमा सत्यशील इनको जीवन में अपनाकर अपने स्वरूप स्थिति अर्थात मोक्ष स्थिति में विहार करना चाहिए। जो जिज्ञासु होते हैं, जो गुरु के भक्त होते हैं, जो अपना कल्याण करना चाहते हैं, साहिब कहते हैं कि वह दया क्षमा सत्यशील आदि को ग्रहण करके मोक्ष स्थिति में विहार करते हैं। जो गुरुमुख निर्णय वचन है, सत्य वचन है, उसको विश्वास से ग्रहण कर हर्ष शोक से रहित दया क्षमा सत्य अपने जीवन में अपनाकर मोक्ष स्थिति में विश्राम करते हैं, विहार करते हैं। मान अभिमान न कीजिए कहीं कबीर पुकार, जो सिर साधु नान में सो सिर काटी उतार। कबीर साहब पुकार कर कहते हैं, मान अभिमान मत करो, किसी भी प्रकार से मन में मान अभिमान मत करो। यदि तुम्हारा सिर संतों के सामने नहीं झुकता तो उस सिर को काट कर फेंक दो। अर्थात साहब कहते हैं कि जो सिर साधु संतों के चरणों में नहीं नौता, नहीं झुकता है, उस सिर को काट कर फेंक दो। अर्थात संसार में कई प्रकार के मनुष्य होते हैं। साहब उन गुरु भक्तों को कहते हैं जो धन में, मद में, अहंकार में फिरते हैं। एक भक्त होकर, एक साधक होकर भी जिनका अभिमान दूर नहीं हुआ है, साहब उस पर कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि यदि सिर संतों के सामने नहीं झुकता है, संतों के चरणों में नहीं झुकता है, तो उस सिर को काट कर फेंक देना चाहिए, क्योंकि संत संसार के उद्धारक होते हैं। संत संसार के लोगों के कल्याण के लिए उपदेश करते हैं। वैराग्यवान, आत्मस्थिति, स्वरूप ज्ञान से पूर्ण ऐसे संत गुरुजनों के चरणों में अगर शीश नहीं झुकते हैं तो उस सिर को काट कर फेंक देना चाहिए। गुरु को पूजय गुरुमुखी, बाना पूजय साधु, षड दर्शन जो पूजही, ताकर्मता अगाध। सदगुरु कहते हैं गुरु भक्त गुरु को और संत जन वेश को पूजते हैं। गुरु भक्त संत गुरुजनों को पूजते हैं, क्योंकि जो गुरु के भक्त हैं सभी संतों के स्वरूप को गुरु समान समझते हैं। तो साहब कहते हैं जो गुरु के भक्त हैं वो गुरु को पूजते हैं, और संत जन किसको पूजते हैं? वो भेष को पूजते हैं। जो षट दर्शनों को भी पूज लेता है उसका हृदय विशाल है। साहब कहते हैं जो षटदर्शनी होते हैं उसका भी पूजन कर लेता है, उसका हृदय विशाल है, उसका मत विशाल है। तो इस प्रकार सदगुरु इस कबीर अमृत वाणी के उपदेश को अंग में सदगुरु हम सबको सजग करते हैं, चिताते हैं।